हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप सबकी पसंदीदा कंपनियों के बारे में। जी हाँ, पसंदीदा कंपनियों में से एक कंपनी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पता है आप सबकी फेवरेट कंपनियों में से एक सुज़लोन एनर्जी है। तो दोस्तों, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टरों की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर है और हो भी क्यों ना, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त है। जो लोग समझ रहे हैं इसके बिजनेस मॉडल को कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, जानते नहीं है जो लोग, वो तो चुपचाप बैठे हैं। जो समझते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते दिख रहे हैं। अब पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, सुज़लोन विंड एनर्जी के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे है भारत के अंदर। टॉप 5 कंपनीज में आती है विंड एनर्जी में, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर 17 देशों के अंदर कंपनी के कामकाज है। कोई भारत तक या यूएस तक ही सीमित नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके 17 देशों के अंदर कामकाज हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक दमदार तरीके से ग्रोथ की पटरी पे भागती हुई दिख रही है दोस्तों, और कंपनी जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है और अब प्रॉफिट में आ चुकी है। कभी लॉस मेकिंग हुआ करती थी, कभी पैनी स्टॉक हुआ करता था सुज़लोन, अब मिड कैप की रेंज में आ चुका है, क्योंकि जैसे जैसे इसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है मार्केट कैप भी बढ़ता जा रहा है। तो मिड कैप की रेंज तक ये मार्केट कैप पहुंच चुका है। तो अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, इस लेवल पे भी कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा प्राइस है, अच्छी वैल्यूएशन है, क्योंकि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा उस सेक्टर के अंदर सुज़लोन बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ हमें दिख सकता है। अब जो लोग इसके भविष्य को देख रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इसका बिजनेस मॉडल कैसा बन जाएगा, तो वो लोग इसके अंदर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अप्रैल महीने के अंदर म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। इस अप्रैल के अंदर दोस्तों 53 म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली है, बाय किया है सुज़लोन को, 11 ने बेचा है, यानी 11 म्यूचुअल फंड ने बेचा है माल और 53 ने खरीदा है। यानी बहुत ज्यादा तादाद में खरीदारी हो रही है सुज़लोन के अंदर। म्यूचुअल फंड के आंकड़े यही बताते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक के अंदर बाइंग करते हैं, तगड़ी खरीदारी करते हैं, इसका मतलब कंपनी बहुत दमदार है, उसका बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त है, तो क्योंकि वो पूरी स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट फंड ने 338 करोड़ रुपए की खरीदारी की है अप्रैल के महीने में सुज़लोन के अंदर। फिर मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट फंड ने 275 करोड़ रुपए, फिर मिराई एसेट मिड कैप डायरेक्ट फंड ने 223 करोड़ रुपए की खरीदारी की। फिर कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज ने 177 करोड़ रुपए की खरीदारी की। फिर इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट फंड ने 159 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। फिर मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड ने 139 करोड़ 32 लाख अमाउंट की खरीदारी की है। फिर इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड ने 134 करोड़ 37 लाख अमाउंट इन्वेस्टेड की है। फिर UTI मिड कैप डायरेक्ट फंड ने 131 करोड़ 85 लाख अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है। फिर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड ने 106 करोड़ 98 लाख अमाउंट इन्वेस्ट की है सुज़लोन के अंदर। फिर HSBC स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड ने 114 करोड़ 63 लाख शेयर अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है। तो बड़े बड़े दिग्गज नाम म्यूचुअल फंड्स के जुड़ चुके हैं सुज़लोन के साथ, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, मिराई एसेट्स हो, कैनरा रोबेको हो, इन्वेस्को इंडिया हो, UTI मिड कैप हो, एक्सिस ग्रोथ हो और HBSC जैसे जबरदस्त म्यूचुअल फंड अगर पैसा लगा रहे हैं तो वाकई में कंपनी के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर भी ऐसी कंपनीज की ओर अग्रसर होते हैं, आकर्षित होते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस की मोटी इन्वेस्टमेंट होती है। तो अच्छी कंपनी है, मैं समझता हूं लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमेशा सोचें, क्योंकि ऐसी कंपनियों को रोज रोज बेचा खरीदा नहीं जाता। लॉन्ग टर्म के लिहाज से जितना लॉन्ग आप सोच सकते हैं उतना सोचें, चाहे 1 साल का वक्त दीजिए, 2 का, 3, 4, 5 का दीजिए, उतने बड़े रिटर्न आपको मिलेंगे सुज़लोन के अंदर, क्योंकि आने वाले कल का ये स्टॉक एक बादशाह शेयर हो सकता है जो फ्यूचर का बड़ा मल्टीबैगर होने का दमखम रखता है। जिस प्रकार इसने पीछे बड़े रिटर्न दिए हैं दोस्तों,
₹8 से 2 साल के अंदर ₹86 तक पहुंचा है। आगे भी बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना हम देख सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर सुज़लोन के अंदर ऐसी ग्रोथ हो सकती है। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आगे ग्रो करेगा, हम 500 गीगावाट के अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे, तो सुज़लोन का उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। आज जो लोग नहीं समझ रहे इस बात को दोस्तों, वो 2030 तक वेट कीजिए, फिर देखिएगा ये सेक्टर कितना ग्रो करता है। और आज की डेट में जो भी ये कंपनीज के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, उनमें मल्टीबैगर बनने का पूरा पूरा दमखम होता है, चाहे वो सुज़लोन हो, चाहे इरेडा हो, चाहे IRFC हो, चाहे जियो फाइनेंशियल हो। तो ऐसी कंपनियां दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से पिक की जाती हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर ये स्टॉक जो होते हैं कंसोलिडेट भी लंबा करते हैं और करेक्शन भी इनके अंदर लंबी चलती है। पर जब चलते हैं ये स्टॉक तो कुछ ही महीनों के अंदर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली मजबूत हैं, उनको लंबे अरसे के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा, पूरा एजुकेशन पर्पज से मेरी वीडियोस होते हैं दोस्तों, ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।